हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए आज बढ़ते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर अपना सेंट्रल, स्टेट और इंटरनेशनल तीनों ही इसमें मिल जाएगा। कहने का मतलब चतुर्थ श्रेणी में आपको 5 सेंट्रल से आएगा और 5 अपना राजस्थान से आएगा। तो 10 नंबर की करंट अफेयर है। मैं ये कहता हूँ इस बुक से बाहर कोई भी करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यही ज़्यादा प्रचलन में है। तो आइए शुरू करते हैं। संपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ेंगे हम पार्ट वाइज पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान परिदृश्य में राजस्थान राज्य व्यवस्था एवं शासन। राज्य व्यवस्था एवं शासन शुरू करते हैं। राजस्थान में नवगठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? नवगठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बोले तो नवगठित जो 8 नए जिले हैं उनके आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया? तो यह है वहाँ से संबंधित जो जिला कलेक्टर होता है उसी उसी को ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, राजस्थान सरकार ने 8 नवगठित जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। इन प्राधिकरणों का अध्यक्ष संबंधित जिले के कलेक्टर को बनाया गया है, जबकि जिला परिषद प्रमुख सह अध्यक्ष होंगे। राज्य में औरण राज्य में औरण भूमि क्या है? तो औरण भूमि है देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्र। तो राज्य में औरण भूमि को सुरक्षित रखने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र रॉय गोयल को। औरण भूमि है उसको सुरक्षित रखने के लिए किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र रॉय गोयल को। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सहकारिता हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किस उद्देश्य में किया गया? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सहकारिता हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की गतिविधियों का क्रियान्वयन करने के लिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की गतिविधियों का क्रियान्वयन करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में मुख्य सचिव सदस्य संयोजक होंगे। 1962 में MBU राजस्थान क्या है, जिसका लोकार्पण हाल ही में पशुपालन मंत्री द्वारा किया गया? 1962 में MBU राजस्थान क्या है? याद रखना 1962 MBU MB और U MBU राजस्थान क्या है? तो यह है मोबाइल वेटनरी यूनिट्स। याद रखना MBU, इसका MBU का मतलब होता है मोबाइल वेटनरी यूनिट्स से संबंधित एक चैटबॉट नवाचार। ये आपको याद हो गया। MBU यह है मोबाइल वेटनरी यूनिट से संबंधित एक चैटबॉट नवाचार। नेक्स्ट आते हैं, अस्पताल में मरीजों को कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए न्यू मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन दो अस्पतालों से प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था जयपुरिया और कावटिया अस्पताल से। व्याख्या में देखिए, प्रदेश में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को एक तकनीकी नवाचार के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुरिया एवं कावटिया अस्पताल से प्रारंभ किया गया। इसके सफल होने के बाद सवाई मानसिंह अस्पताल में भी यह लागू किया जाएगा। कौन सा? क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। ये जयपुरिया और कावटिया अस्पताल में प्रारंभ किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शुरू किए गए राजस्थान में पहले साइबर सपोर्ट सेंटर का संचालन किस NGO द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स के द्वारा ये किया जाएगा साइबर सपोर्ट सेंटर।
देखिए जब पुलिस कमिश्न राजस्थान में पुलिस कमिश्नरेट कितने हैं, तो दो हैं। कौन कौन से? एक तो जोधपुर, एक जयपुर। जयपुर पुलिस ने 24 मई 2025 को साइबर सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर मुंबई स्थित एनजीओ रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स द्वारा संचालित किया जाएगा तथा कोगटा फाउंडेशन इसे आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में नगर निगमों के पुनर्गठन हेतु जारी नवीन मानकों के अनुसार 15 लाख की जनसंख्या पर कितने वार्ड निर्धारित किए जाएंगे? ये नगर निगम से संबंधित है और यहाँ पे 15 लाख की जनसंख्या पर कितने वार्ड निर्धारित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे 110 वार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। याद रखना, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के अनुसार स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति को कितने दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी? जब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो वह कलेक्टर को सूचना देना आवश्यक है। तो कितने दिन पूर्व देना होगा? तो ये 60 दिन पूर्व कलेक्टर को यह सूचना देनी होगी। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान विधानसभा से पारित कुल कितने विधेयक राज्यपाल को वापस भेजे गए? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान विधानसभा से पारित कुल कितने विधेयक राज्यपाल को वापस भेजे गए? तो ये भेजे गए थे 6 विधेयक। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राजस्थान विधानसभा से पारित कृषि से जुड़े 3 विधेयक सहित कुल 6 विधेयक लौटा दिए गए हैं। केंद्रीय बजट में वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान में रेल अवसंरचना के विकास हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया? याद रखना इसको। केंद्रीय बजट ने वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान में रेल अवसंरचना के विकास के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? तो ये किया गया था 9,960 करोड़। राजस्थान के लिए कितना किया गया था? 9,960 करोड़। देखिए इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। केंद्रीय बजट में वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान में रेल अवसंरचना के विकास के लिए 9,960 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह राशि 2009 से 2014 तक के औसत वार्षिक आवंटन से 14.5 गुना अधिक है। पहले कितना किया गया था? 682 किया गया था 2009 से 2014 तक, जबकि अब 2025-26 में 9,960 करोड़ आवंटन बोले तो 14.5 गुना अधिक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज बिल 2024 के प्रारूप के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम बदलकर क्या किया गया? तो ये यूनिवर्सिटी है, इनमें कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु कर दिया गया। कुलगुरु इनका नाम चेंज कर दिया, अब क्या बोलेंगे? कुलगुरु कहे जाएंगे। देखिए विश्वविद्यालय पद अब कुलगुरु और प्रतिकुलपति का पद प्रतिकुलगुरु के रूप में बदल दिया गया है। जो कुलपति थे उनको कुलगुरु कहा जाएगा और प्रतिकुलपति है उनको प्रतिकुलगुरु कहा जाएगा। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस पार्टी को राजस्थान में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है? भारतीय आदिवासी पार्टी। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना थोड़ा सा। भारतीय आदिवासी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। भारतीय आदिवासी पार्टी। हाल ही में राजस्थान में हुए पुलिस रेंज के पुनर्गठन के बाद राज्य में कितनी पुलिस रेंज और कमिश्नरेट है? तो 7 रेंज है और 2 कमिश्नरेट है। कमिश्नरेट कौन कौन सी है? जयपुर और जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और
पुनर्सीमांकन के लिए प्रावधान किस वर्ष की जनगणना को आधार मानकर तय किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 2011 की जनगणना को आधार मानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों की समीक्षा हेतु किसके संयोजन में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है श्री मदन दिलावर की किसके किसके संयोजन में? किसी श्री मदन दिलावर के संयोजन में। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में बजरी के विकल्प के रूप में एमसैंड को बढ़ावा देने के लिए नवीन एमसैंड नीति कब लॉन्च की गई? तो ये की गई थी 4 दिसंबर 2024 को 4 दिसंबर 2024 को यह नीति एमसैंड नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना। डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 क्या है? राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना। राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 के तहत किस स्थान पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी? उड़ान प्रशिक्षण की स्थापना की जाएगी झालावाड़ में। याद रखना, नागरिक उड्डयन नीति 2024 के तहत झालावाड़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश वाले 3 डेटा सेंटर्स को कितना अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 25% अधिक। जो 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगा उससे 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। कितने लोगों को? 3 डेटा सेंटरों को। नई राजस्थान आबकारी एवं मद संयम नीति की अवधि क्या निर्धारित की गई? तो ये की गई थी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक। याद रखना, नई राजस्थान आबकारी एवं मद संयम नीति बोले तो नशा संयम नीति की अवधि क्या निर्धारित की गई थी? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक। राजस्थान नव प्रसारक नीति 2025 के अंतर्गत श्रेणी ए में शामिल होने के लिए एक इन्फ्लुएंसर के पास न्यूनतम कितने फॉलोवर्स होने चाहिए? सब्सक्राइबर अथवा फॉलोवर्स होने चाहिए। तो एक नीति है कौन सी? राजस्थान नव प्रसारक नीति 2025। राजस्थान नव प्रसारक नीति 2025 के अंतर्गत कम से कम बोले तो न्यूनतम 1 लाख फॉलोवर्स होने चाहिए। देखिए व्याख्या में, नीति के तहत इन्फ्लुएंसर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए में 1 लाख या इससे अधिक सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स होने चाहिए और जिनको सरकार 25,000 रुपये मानदेय देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2025 को जारी राजस्थान नव प्रसारक नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में शामिल करना और उन्हें कितने रुपए दिए जाएंगे? 25,000 रुपये प्रति माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 2025 को राजस्थान कैबिनेट द्वारा अनुमोदित राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है प्रदेश को वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना। राजस्थान में लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? बोले तो क्या है? तो ये है राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 का मुख्य लक्ष्य राजस्थान में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी करना।
व्याख्या देख लो। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और कनेक्टिविटी में वृद्धि करके लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। यह नीति विशेष को यह नीति निवेश को आकर्षित कर रोजगार सृजन में भी सहायक होगी। राजस्थान युवा 2025 में किस पुरानी नीति का स्थान लिया गया है? तो ये एक नीति है, राजस्थान युवा नीति। राजस्थान युवा नीति 2025, इसने किस नीति का स्थान लिया है? तो ये लिया है राजस्थान युवा नीति 2013 का। याद रखना, राजस्थान युवा नीति 2013 का इसने स्थान लिया है। नेक्स्ट, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। विधायक शिक्षा साथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा किया गया था। विधायक शिक्षा साथी, ये इंपॉर्टेंट है। विधायक शिक्षा साथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था जोधपुर में। विधायक शिक्षा साथी ये किया गया था जोधपुर में। देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में विधायक शिक्षा का साथी योजना का शुभारंभ 27 जून 2025 को किया। यह जोधपुर विधायक अतुल भंसाली की एक पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान के प्रदर्शक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में वर्ष 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से 20 जून 2025 को सम्मानित किया। याद रखना, बेस्ट परफॉर्मेंस ये तंबाकू के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं तंबाकू रोकथाम के लिए। राज्य में 24 सितंबर 2024 को टोबैको फ्री यूथ कैफे 2.0 का शुभारंभ किया गया। ये बात भी सही है। आगे आते हैं, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने हाल ही में 1000 मेगावाट ओवर की स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को किस मॉडल के तहत लागू किया जाएगा? ये किया जाएगा बिल्ड ऑन ऑपरेट्स के द्वारा। व्याख्या देखिए, राजस्थान में विद्युत विनियामक आयोग ने 1000 मेगावाट ओवर परियोजना के लिए टैरिफ को मंजूरी दी है। किसको दी है? टैरिफ को मंजूरी दी है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को बायबिलिटी गैप फंडिंग सहायता के साथ बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। राजस्थान में पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना गैंडोली फलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? तो ये मैज नदी में बूंदी नदी पर स्थित है। ये गैंडोली फलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? मैज नदी में और बूंदी जिले में। राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रबल कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये प्रबल कार्यक्रम है, शिक्षा विभाग ने ये शुरू किया है। तो इसमें क्या है? तो यह कार्यक्रम 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है प्रबल। इसका उद्देश्य छात्रों को जीवन में व्यवहारिक पहलुओं में पारंगत करना है। इसके तहत छात्रों को जीवन जीने के कौशल, कार्य व रोजगार और सतत विकास जैसे 3 स्तरीय कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिक यात्रा योजना 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। योजना का शुभारंभ 6 जून 2025 को
प्रथम वातानुकूलित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रवाना करने के लिए किया गया। कौन सा? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। यह पहली ट्रेन वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम मदुरई के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर ले जाएगी। यह वर्ष योजना के तहत 50,000 वरिष्ठ जनों को 13 विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। आगे चलते हैं। सभी सही ऑप्शन। राजस्थान के पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो ये बनाई गई थी मैज नदी पर। मैज नदी पर कहाँ पे? बूंदी में। पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना इम्पोर्टेंट है। पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये मैज नदी पे बनाई गई बूंदी जिले में। केंद्र सरकार की PM ई ड्राइव योजना के तहत ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के राजस्थान के किन 2 शहरों का चयन किया गया? तो ये किया गया था जयपुर और उदयपुर का PM ड्राइव योजना में। सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम के तहत रिसाइकलिंग और रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए का अनुदान किया जाएगा? तो याद रखना ये रीयूज है यहाँ पे। तो कौन सी स्कीम है? सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम के तहत रिसाइकलिंग और रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए का अनुदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2025 को अरावली ग्रीन बॉल परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2025 को अरावली ग्रीन बॉल परियोजना की शुरुआत ये की गई थी दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में। हरित अरावली योजना के तहत वर्ष 2028-29 तक राजस्थान में कितनी वनीकरण क्षेत्र लक्षित किए गए? इम्पोर्टेंट है। हरित अरावली योजना के तहत वर्ष 2028-29 तक राजस्थान में 1,48,859 हेक्टर भूमि पर वनीकरण किए जाएंगे। 1,48,859 हेक्टर। आगे आते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा व्याख्या इम्पोर्टेंट है। राजस्थान बजट 2025-26 में घोषित हरित अरावली योजना के तहत 28-29 तक प्रदेश में 1,48,859 हेक्टर क्षेत्र में वनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस परियोजना के लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितना करोड़ का? 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हरित अरावली योजना के अंतर्गत किस जिले में सर्वाधिक बोले तो 8,495 हेक्टर वनीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो सर्वाधिक हरित अरावली का योजना का उदयपुर में रखा गया है, जबकि न्यूनतम कहाँ रखा गया है? दौसा में 2,450 हेक्टर। राजस्थान सरकार ने रावत भाटा के सुखपुरा गांव में 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्रीनको के द्वारा। राजस्थान सरकार ने रावत भाटा के सुखपुरा गांव में 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा? ग्रीनको के द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा अमृत भारत स्टेशन, ये याद रखना अमृत भारत, थोड़ा सा मैं गोला कर देता हूँ 1 मिनट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। इसमें राजस्थान के कितने स्टेशन शामिल हैं? तो ये है 8 स्टेशन। कितने? अमृत भारत स्टेशन में 8 स्टेशन राजस्थान के शामिल हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को बीकानेर से 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत राजस्थान के 8 स्टेशनों को विकसित किया गया, जिनमें देशनोक, गोगामेडी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावरा महुआ रोड और फतेहपुर शेखावटी राजगढ़ शामिल है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 के तहत 6 जून 2025 को रवाना की गई पहली वातानुकूलित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन वरिष्ठ नागरिकों को किन तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी? तो अभी मैंने पूर्व में भी बता दिया ये क्वेश्चन, रामेश्वरम और मदुरई के 13 स्थलों को। राजस्थान की दूसरी न्यूक्लियर साइट बनने वाली माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना में 700 मेगावाट क्षमता के कितने परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 4 रिएक्टर परमाणु। देखिए, हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में साइक्लिन से सहमति दे दी है। यह राजस्थान की दूसरी न्यूक्लियर साइट होगी यहाँ तथा 700 मेगावाट क्षमता के 4 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे, जिससे 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब किसने राजस्थान की दूसरी न्यूक्लियर साइट बनने वाली माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना में 700 मेगावाट क्षमता के कितने परमाणु 4 रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 10 स्वस्थ मानकों पर 100% उपलब्धि दर्ज करने वाली चयनित ग्राम पंचायतों की कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 11 लाख। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 10 स्वास्थ्य मानकों पर 100% उपलब्धि दर्ज करने वाली चयनित ग्राम पंचायतों की कितनी प्रोत्साहन राशि? 11 लाख रुपए। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई बर्तन बैंक, याद रखना, बर्तन बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक एवं डिस्पोजल का उपयोग कम करना। ये इम्पोर्टेंट है। बर्तन बैंक योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक एवं डिस्पोजल के उपयोग को कम करना। राज्य का पहला स्टील बर्तन बैंक किस जिले की खैराबाद पंचायत समिति में स्थापित किया गया? तो ये किया गया कोटा में। बूंदी पशु प्रयोजन योजना के तहत आम जन क्या कर सकते हैं? बंदी पशु प्रयोजन योजना के तहत आम जन क्या कर सकते हैं? तो ये एक कार्य कर सकते हैं बंदी पशु प्रयोजन में कि चिड़ियाघर अथवा बायोलॉजिकल पार्क के वन्य जीवों को एक निश्चित अवधि के लिए क्या कर सकते हैं? गोद ले सकते हैं। ये बंदी पशु प्रयोजन में क्या कर सकते हैं? किसी जानवर, पशु को, पक्षी को क्या गोद ले सकते हैं। और इसका समय है 1 माह से 5 वर्ष तक ले सकते हैं। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वापस छोड़ के आ सकते हैं वहाँ पे। तो बंदी पशु प्रयोजन योजना में ये कार्य कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित अधिकृत पत्रकारों के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्या लाभ है? तो यह है पत्रकारों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन रोजगार के तहत संगठित निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत संगठित निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए
कितने 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है कि सैलरी कम से कम 50,000 रुपये होनी चाहिए। आगे आते हैं, मासिक वेतन कितना होना चाहिए, 50,000 रुपये। निम्नलिखित सुपोषण न्यूट्री किट योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है। मुख्यमंत्री। सुपोषण न्यूट्री किट योजना का मुख्य लाभार्थी है गर्भवती महिलाएं और अति कुपोषित बच्चे। मुख्यमंत्री। सुपोषण न्यूट्री किट योजना का संबंध है गर्भवती महिलाएं और अति कुपोषित बच्चे। बाबा साहब अम्बेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पंचतीर्थ में शामिल नहीं है। तो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की पंचतीर्थ भ्रमण योजना है जिसमें 5 जगहों को शामिल किया गया है। और वे कौन कौन से हैं, उनकी जन्मभूमि महू है, शिक्षा भूमि लंदन है, दीक्षा भूमि नागपुर है महाराष्ट्र में, और महापरिनिर्वाण भूमि नई दिल्ली में है, और चैत्य भूमि कहाँ पे है, मुंबई में। तो इनमें कर्म भूमि को शामिल नहीं किया गया, जबकि जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि इनको शामिल किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह है अनुसूचित जाति की 50% से अधिक आबादी वाले गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना। ये बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना का मुख्य उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति की 50% से अधिक आबादी वाले गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पहली बार किस प्रकार की सर्जरी के पैकेज शामिल किए गए। तो ये किए गए थे रोबोटिक सर्जरी के। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पहली बार किस प्रकार की सर्जरी के पैकेज शामिल किए गए, रोबोटिक सर्जरी के। सरस मायरा योजना के अंतर्गत डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादक को अधिकतम 2 बेटियों की शादी में कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो एक सरस मायरा योजना है, ये सरस डेयरी ने निकाली गई है। सरस कहाँ की है, जयपुर की। तो उसमें कहा है कि जो दुग्ध उत्पादक है वो हमें सप्लाई, दूध की यहाँ पे सप्लाई करते हैं, उनकी बेटियों की शादी में 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। कितनी, 2 बेटियों की शादी में। आगे आते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर दी जाने वाली सहायता राशि को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 75,000। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में ये पहले राशि 50,000 रुपये थी पुत्री की विवाह पर। तो 2 पुत्रियों को दी जाती थी बस। एक आदमी की 10 पुत्री होगी तो ऐसा नहीं 10 को ही दी जाएगी, मात्र 2 पुत्रियों के विवाह के लिए, जिसमें पहले 50,000 थी उसको बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। आगे आते हैं, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं 2025। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, ये ओनली 2 क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन। आगे 54वां क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर सरकार द्वारा क्या लाभ प्रदान किए जाएंगे। तो लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड दिया जाएगा। देखिए, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना बोले तो लाडू प्रोत्साहन योजना, कौन सी, लाडू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। यह योजना महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। वर्तमान में यह राशि 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। कितनी कर दी है, 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। मिशन हरियाणा राजस्थान, मिशन हरियाणा राजस्थान नामक फ्लैगशिप योजना किस अभियान से संबंधित है। तो यह है एक पेड़ माँ के नाम। याद रखना, मिशन हरियाणा राजस्थान में
ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत ये भी नहीं, जल बचाओ। तो इसमें कौन सी है? एक पेड़ माँ के नाम। और देखिए ये इम्पोर्टेंट है, वन विभाग द्वारा संचालित मिशन हरियाला और राजस्थान फ्लैगशिप योजना के तहत एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाना है। 5 वर्षों में कितने? 50 करोड़, बोले तो हर साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। उदयपुर संभाग ने शुरू की गई शिक्षा संजीवनी बीमा योजना के तहत छात्र छात्राओं का कितना प्रतिशत, कितना रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, तो उदयपुर संभाग ने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किया। नेक्स्ट आते हैं, कोटा जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कोटा केयर्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है छात्रों में तनाव और आत्महत्या के मामलों में निपटना है। कोटा जिले प्रशासन द्वारा एक शुरू किया गया क्या? कोटा केयर्स। उसमें जो छात्र है वो तनाव और आत्महत्या कर रहे हैं, उससे निपटने का उद्देश्य सूझा है। देखिए, कोटा जिला प्रशासन में 24 फरवरी 2025 को कोटा केयर्स कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में तनाव की समस्या और आत्महत्या के बढ़ते मामलों से निपटना है। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध करवाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उसकी आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत चयनित दस्तकारों को टूल किट के लिए कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 15,000 रुपये। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत चयनित दस्तकारों को टूल किट के लिए 15,000 रुपये राशि दी जाएगी। 11 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार ने कुल कितनी केंद्र और राज्य संचालित योजना को फ्लैगशिप योजना के रूप में शामिल किया? तो कितनी योजना को? 25 योजना को। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा लागू की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना के अंतर्गत जयपुर जिले को कौन सा खेल आवंटित किया गया? तो ये किया गया था कबड्डी। जयपुर जिले को कौन सा? कबड्डी। बोले तो वन डिस्ट्रिक्ट, एक जिला एक खेल। इस योजना के अंतर्गत जयपुर जिले को कबड्डी खेल आवंटित किया गया। इसमें कुछ जिले हैं उनसे संबंधित है। देखिए, 33 जिलों को खेल आवंटित किए गए। इसमें जारी की गई सूची के अनुसार कबड्डी का खेल अजमेर को, चित्तौड़गढ़ को, नागौर को और जयपुर को मिला। कौन कौन से? एक तो अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, नागौर है और जयपुर को एक कबड्डी का खेल मिला। राजस्थान सरकार ने नीति आयोग द्वारा आयोजित जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना के लिए राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया? याद रखना, जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना कौन सी योजना है? जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना में हनुमानगढ़ को चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। 39 मिनट। एग्री स्टैक योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह फरवरी 2025 से पूरे राज्य स्तर पर लागू की जाएगी। एग्रीस्टैक योजना, एग्रीस्टैक केंद्र सरकार की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करना है। राजस्थान सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को सीकर जिले में इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया। इसे फरवरी 2025 से राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स बीमा योजना 2024 के तहत पात्र खिलाड़ियों को कितनी राशि का निःशुल्क दुर्घटना और जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 25 लाख रुपए का। याद रखना, मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स पर्सन बीमा योजना 2024 के तहत पात्र खिलाड़ियों को कितनी राशि? 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई दवा आपके द्वार योजना का मुख्य लाभार्थी समूह कौन सा है? तो दवा आपके द्वार योजना ये चलाई गई थी 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए, ताकि उन्हें लाइन में लगना ना पड़े। आगे आते हैं और इसमें 1668 दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आगे आते हैं, 14 फरवरी 2025 को शुरू हुई डिजिटल नक्शा प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर चयनित नहीं है? कौन सी डिजिटल नक्शा प्रोजेक्ट? इसमें जोधपुर शामिल नहीं है, जबकि जैसलमेर, पुष्कर, नाथद्वारा इसमें शामिल है। कौन कौन से 10 शहर शामिल हैं? भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरौड़, नवलगढ़ और नाथद्वारा ये इसमें शामिल है डिजिटल नक्शा प्रोजेक्ट में, जबकि जोधपुर शामिल नहीं है। जयपुर में शुरू किए जाने वाले लैंड पुलिंग योजना के तहत किसानों को कितनी प्रतिशत भूमि देने का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था 45% भूमि का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? लैंड पुलिंग योजना के तहत। संशोधित पीकेसी प्रोजेक्ट के संबंध में समझौता ज्ञापन किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ था संशोधित पीकेसी में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य। देखिए, यह समझौता MOA 5 दिसंबर 2025 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच हुआ। इसके तहत राजस्थान के 17 जिलों को पेयजल, सिंचाई और उद्योग के लिए पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के 1 फरवरी 2025 को लागू हुए नवीन प्रावधानों के अनुसार भुगतान कर पंजीकरण करवाने वाले परिवारों की पॉलिसी कितने दिनों के बाद लागू होगी? ये होगी 90 दिनों के बाद। याद रखना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के 1 फरवरी 2025 में लागू हुए नवीन प्रावधानों के अनुसार भुगतान कर पंजीकरण करवाने वाले परिवारों की पॉलिसी 90 दिन बाद लागू होगी। मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण निर्णय एवं विधेयक। राजस्थान सरकार ने प्रदेश को किस वर्ष बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो राजस्थान सरकार ने बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था 2030 तक। 8 मार्च 2025 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने हेतु किस नीति की मंजूरी दी गई? तो ये दी गई थी राज्य कौशल नीति की। देखिए, राज्य युवा नीति मत कर देना, ना ही राज्य रोजगार नीति, ना ही राज्य औद्योगिक नीति। तो क्या है? राज्य कौशल नीति। इसमें युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करवाने के लिए नीति का मंजूरी दी गई थी, एक राज्य कौशल नीति की। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 के तहत लोकतंत्र सेनानियों को कितनी मासिक पेंशन देने का प्रावधान है? तो ये है 20,000 रुपये। व्याख्या देखिए, 21 मार्च 2025 को पारित इस विधेयक के अनुसार लोकतंत्र सेनानियों जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा हेतु संघर्ष किया और उनके आश्रितों को 20,000 मासिक पेंशन एवं 4,000 मासिक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान सुरक्षा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षकों के पद नाम प्राध्यापक के स्थान पर क्या होंगे? तो ये होंगे सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य।
जो प्राध्यापक है उनके स्थान पर क्या नाम लिए जाएंगे अब? सहायक आचार्य, सह आचार्य अथवा आचार्य लिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक 2025 लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है राज्य में भूजल संकट से निपटना और पानी के न्याय संगत उपयोग को सुनिश्चित करना है। आगे आते हैं प्रशासनिक पुनर्गठन एवं समितियां। हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल में राजस्थान का अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह किसे नियुक्त किया गया? तो गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? भास्कर ए सावंत को। राजस्थान सरकार द्वारा नए गांव घोषित करने के लिए संशोधित मापदंडों के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में राजस्व गांव बनाने के लिए न्यूनतम आबादी कितनी निर्धारित की गई? तो ये की गई थी 200। याद रखना, ये जो जहाँ पे रेगिस्तानी एवं अनुसूचित जनजाति उपक्षेत्रों में यह सीमा 150 निर्धारित की गई है, जबकि क्या कहा है इसमें? राजस्थान सरकार ने नए गांव पोषित करने के लिए मापदंडों को संशोधित किया है, जिसके तहत अब सामान्य क्षेत्रों में 200 की आबादी वाले गांव, ढानिया या मजरों को राजस्व बनाया जा सकेगा। राज्य की पंचायतों के पुनर्गठन की समीक्षा के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था ललित के परमार को। व्याख्या देखिए, राजस्थान सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए एक 4 सदस्यीय राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर ललित के परमार को सौंपी गई। इस समिति का कार्यकाल 6 माह निर्धारित किया गया। राजस्थान में शहरी निकायों के पुनर्गठन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का संयोजन किसे बनाया गया? राजस्थान में शहरी निकायों के पुनर्गठन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया था झावर सिंह खर्रा को। देखिए, राजस्थान सरकार ने 16 जनवरी 2025 को शहरी वार्ड और निकायों के पुनर्गठन के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी की गठन की गई। इस कमेटी ने यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा को संयोजक बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए गठित आईवाईसी राज्य एक्सपर्ट समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा मुख्यमंत्री। आईवाईसी राज्य अपेक्ष समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा। यमुना जल समझौते के क्रियान्वयन हेतु किन 2 राज्यों के बीच एक संयुक्त टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया? तो ये लिया गया था राजस्थान और हरियाणा। देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल की अध्यक्षता में 7 जनवरी 2025 को हुई बैठक में यमुना जल समझौते को लागू करने के लिए हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया। आगे आते हैं समझौता एवं समझौता ज्ञापन। 4 जून 2025 को जयपुर में आयोजित 7 आर कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण की थीम क्या थी? ये थी भविष्य के शहर साधारणीय, लचीले और संपन्न। देखिए, थोड़ा सा इसको 7 आर कॉन्क्लेव में क्या है? रिथिंक, रियूज, रिड्यूज, रिफुर्बिश, रिकवर और रिसाइकिल। ये क्या है? इसके 7 कॉन्क्लेव हैं। इसमें इसकी थीम पूछी जा सकती है भविष्य के शहर संधारणीय, लचीले और संपन्न। राजस्थान की विद्युत वितरणीय कंपनियों ने अपने कार्मिकों को बीमा कवर प्रदान करने हेतु किस बैंक के साथ एक AMU पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत बीमा का प्रीमियम बैंक स्वयं वहन करेगा? तो ये किए गए थे भारतीय स्टेट बैंक के साथ। आगे आते हैं सतत विकास के क्षेत्र में कानूनी शोध
और नीतिगत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता किया? तो ये किया गया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। 5 अप्रैल 2025 को राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच हुए एएमयू का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये राजस्थान की दुग्ध उत्पादक महिलाओं का सशक्तिकरण करना। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और सिंगरेनी कॉलियरिज कंपनी लिमिटेड के बीच हुए एएमओयू के तहत 1600 मेगावाट क्षमता के 2 थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे तेलंगाना में, और तेलंगाना में 1600 मेगावाट क्षमता के 2 थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 800 तेलंगाना का होगा और 800 राजस्थान का होगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में 2500 नए नंदघर स्थापित करने के लिए किस समूह के साथ एमओयू किया? तो ये किया था वेदांत समूह के साथ। वेदांता समूह के साथ इसमें क्या होगा? 2500 नए नंदघर स्थापित करने के लिए ये वेदांता के साथ क्या किया गया? क्या किया गया था? एमओयू किया गया था। विकसित राजस्थान 2047 के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने किन 2 बैंकों के साथ प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने हेतु एमओयू किया? तो ये किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। देखिए व्याख्या देखिए, राजस्थान सरकार ने 6 जनवरी 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एमओयू किया। इसके तहत ये बैंक राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष 30,000 करोड़ का ऋण देंगे। सेंटर फॉर लीगल एक्शन, पहले तुम पर देखते क्या है? रिपोर्ट एवं सूचकांक। सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 3रे स्थान पर। बाल श्रम बचाने के लिए 3रे स्थान पर रहा है ये। देखिए पहले स्थान पर कौन सा है? तेलंगाना, दूसरे स्थान पर बिहार और 3रे स्थान पर रहा है राजस्थान। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार राजस्थान का शीर्ष शिक्षण संस्थान कौन सा है? QS कौन सा है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार राजस्थान का शीर्ष शिक्षण संस्थान रहा है बिट्स पिलानी। कौन सा है? बिट्स पिलानी। इस रैंकिंग में 668वां स्थान रहा है इसका। आगे आते हैं, बिट्स पिलानी का राजस्थान का शीर्ष स्थान रहा है। इस रैंकिंग में 668वां स्थान रहा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टाइम्स हायर एजुकेशन में, तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन में इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 के संबंध में कुछ कथन है, उनको बताना है। इस रैंकिंग में जयपुर के JK लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय JKLU को सतत विकास लक्ष्य के लिए राजस्थान में नंबर 1 स्थान दिया गया। इसी विश्वविद्यालय को SDG 5 के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों में 2रा स्थान मिला। यह वैश्विक रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में विश्वविद्यालयों के योगदान का आकलन करती है। तीनों ही ऑप्शन सही है। देखिए हाल ही में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने राजस्थान विश्वविद्यालय को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया? हाल ही में नेशनल असेसमेंट एंड
एक्रेडिशन काउंसिल में राजस्थान विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड दिया गया। कौन सा दिया गया? A+ ग्रेड दिया गया। भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण अभियान के तहत आयोजित राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये किया गया था पहला। भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण अभियान के तहत आयोजित राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान रहा था? पहला। देखिए, पहले पे राजस्थान, छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान और तीसरे पे महाराष्ट्र रहा था राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े अभियान में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अनुसार दूध की प्रति व्यक्ति औसत खपत में कौन सा स्थान राज्य का रहा है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान बोले तो पहले स्थान पे कौन सा रहा है? तो राजस्थान रहा है। किसमें? दूध प्रति व्यक्ति में। देखिए, प्रति व्यक्ति दूध 459 ग्राम दूध की खपत होगी, जबकि दूसरे स्थान पर पंजाब है 427 ग्राम। पहले स्थान पर कौन सा है? राजस्थान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वर्षा जल संरक्षण रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था तीसरा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल संरक्षण रैंकिंग में राजस्थान को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। पहला किसको? तेलंगाना का, दूसरा किसका? छत्तीसगढ़ का, तीसरा राजस्थान का रहा था। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि को तेजी और पारदर्शिता में हस्तांतरित करने वाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली के क्रियान्वयन में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये किया था पहला। एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली में पहला स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर किस श्रेणी में वर्गीकृत किया? तो ये किया गया था कैटेगरी फर्स्ट में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट कैटेगरी में रखा था। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान की शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत कौन सी है? तो वह है पिंडवाला, जो कहाँ पे है? सावला डूंगरपुर में। व्याख्या देखिए, समझ में नहीं आया तो व्याख्या देख लिया करो। PAI बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 72.17 करोड़ स्कोर के साथ डूंगरपुर जिले की पिंडवाल ग्राम पंचायत राजस्थान की शीर्ष 5 ग्राम पंचायतों में पहले स्थान पर रही है। आगे आते हैं 95वां क्वेश्चन। वही बॉक्स द्वारा जारी गेट स्किल्स रिपोर्ट 2025 में महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध करवाने में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये बी बॉक्स द्वारा जारी गेट स्किल्स में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया। 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी ये। आगे आते हैं। पर्यटन संबंधी आंकड़ों के अनुसार किस शहरों में सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया गया? किसने किया था? ये सीकर ने। याद रखना, पर्यटक संबंधी आंकड़ों के अनुसार किस शहर ने सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया? तो ये किया था सीकर ने। क्यों किया? देखिए, क्योंकि वहाँ पे खाटू श्याम है, इसलिए। आगे आते हैं। देखिए, सीकर में कितने पर्यटक आए? 2,76,61,349, जबकि जयपुर में कितने आए? 6 लाख ही मात्र, 6,23,000। सीकर में कितने? 2,76,00,000। क्योंकि खाटू श्याम है भाई वहाँ पे। राजस्थान कल्याण कार्यक्रम के तहत 2 बच्चों के बाद नसबंदी करवाने वालों की संख्या के संदर्भ में कौन सा जिला राजस्थान में पहले स्थान पर रहा है? तो वह रहा है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में निर्धारित लक्ष्य 121% अधिक कार्य किया गया। नेशनल हाईवे नेटवर्क के संदर्भ में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो नेशनल हाईवे नेटवर्क में राजस्थान का तीसरे स्थान पर रहा है।
केंद्र सरकार ने एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की ज़मीनों को आधार से लिंक करवाने के लिए राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो यह है पहला। याद रखना, केंद्र सरकार के एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की ज़मीन को आधार से लिंक करने के में राजस्थान का पहला स्थान रहा है। 100वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलो आइए, प्रचलित कीमतों के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहला स्थान रहा है? तो ये रहा है प्रति व्यक्ति में अलवर। याद रखना, प्रचलित कीमतों के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान में प्रति वर्ष वार्षिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में अलवर 2,40,808 रुपये 8 के साथ पहले स्थान पर। इसके बाद भीलवाड़ा 2,37,076 रुपये दूसरे स्थान पर और जयपुर 2,36,668 तीसरे स्थान पर। तो याद रखना इनको। आगे पढ़ेंगे हम 101वां क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी? बोले तो ये बुक कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो हम आगे वीडियो चलती रहेगी और बनाते रहेंगे। हम पूरी बुक को कंप्लीट करवा देंगे 10-12 दिन में। 10-12 दिन तो नहीं, 3-4 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।